कि ये 3 बार भागा है, एक बार नहीं 3 बार भागा है वो लड़की। एक बार 7 महीने पाया, एक बार 5 महीने पाया, एक बार फिर अब कितना दिन पाया ये पता नहीं है। अब देखिए यह भाई साहब बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि वह लड़की इससे पहले भी भागा था। 3 बार भागा है, 3 बार, 3 बार भागा है वो लड़की, और 3 बार भागा है तो उसका कौन गारंटी है किसके साथ भागेगा, कौन क्या ताल्लुक रखता है, इसको कौन बताएगा? हम बताएंगे? इससे पहले जो भागा था वो कहाँ भागा था? 3 बार भागा था, पता नहीं कहाँ भागा था, लेकिन पता चला कि एक बार 7 महीने पाया, एक बार 5 महीने पाया, एक बार 2 महीने पाया। अब कहाँ भागा था इसका कौन पता? कि वही सीता कुमारी जिसकी अपहरण हुई है या वो भाग गई है और जिसके खिलाफ केस हुआ है ध्रुव राम के खिलाफ, और अभी हम मौजूद हैं उसी ध्रुव राम के घर पे, और यहाँ जानना चाहेंगे कि जो इसके ऊपर केस हुआ है, अपहरण केस हुआ है सीता कुमारी के अपहरण मैटर में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसका सच्चाई क्या है, वह अपहरण किए हैं या नहीं किए हैं, और या हुआ है तो कैसे हुआ है, इसके पीछे का राज क्या है, यह जानना चाहेंगे। और हम बात करेंगे यहाँ, देखते हैं आपका क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आपका घर अर्रा। अच्छा, ये ध्रुव राम जी वो आपके कौन हैं? पिताजी। वो आपके पिताजी हुए हैं और आप उसके पुत्र हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे जो है सीता कुमारी का जो है अपहरण मैटर में केस हुआ है, यह कहाँ तक सच्चाई है? ये सब झूठ है। झूठ है? अपहरण नहीं किया है आपका पिताजी? अपहरण करता तो मेरा पिताजी घर पे रहता कि उसके पास में रहता, ये बताइए। अपहरण करने के बाद तो जो अपहरण होता उसके साथ जाता, ये तो सच्चाई है। घर पे है तो कैसे अपहरण किया? अच्छा, वो घर पे हैं, ठीक है। वहाँ जो है, इससे पहले हम वहाँ गए थे और वहाँ के जो है बहुत ऐसे ग्रामीण हैं कि ग्रामीण हमें यह बताया कि जिस दिन अपहरण हुआ उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन थाना पे बुलाया गया, और थाना पे बुलाने के बाद पूछताछ हुई ध्रुव राम जी से, और उसने बोला कि हम 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर जो है लड़की का बरामद करेंगे, ठीक है। सुनिए, पहले सुन लीजिए। इसके बाद जो है पंचायत भी बैठा था वहाँ, क्या कहते हैं, उसके घर पे, सीता कुमारी के घर पे, और वहाँ पे भी सभी समाज के सामने में जो है बताया गया कि हम 24 से 48 घंटा के अंदर जो है लड़की का बरामदी कर देंगे और वहीं से मामला को डिस्पैच कर देंगे। ये कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा नहीं बताया, ऐसा दबाव दिया इन लोग पे कि आप जब ऐसा बात किया है तो आप बताइए। ले गया 2 आदमी उठा के अलग में, तो बताइए ऐसा, तो वो बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं किए हैं, अगर आप लोग दबाव देते हैं तो हमको पता लगेगा तो हम बता देंगे, ये बात किया। कहीं ना कहीं वहाँ के ग्रामीण ये लोग को दबाव दिया पंचायत में, तो बोला ध्रुव राम जी कि हमें जो है जानकारी मिलेगी, 24 से 48 घंटा हम प्रयास करते हैं, जानकारी मिलेगी तो हम उपस्थित करवाएंगे। जहाँ जहाँ बोला हम लोग को कि चलो देखते हैं, अगर यहाँ वहाँ गया होगा तो चलो। हम लोग 2-3 जगह 4 जगह गए कि जहाँ जहाँ करता था, कोई इसके साथ में जाता था, वहाँ गए, और इसका कोई बोला नहीं ऐसा तरह का यहाँ कोई बातें नहीं है। और मतलब बहुत ऐसा जगह गए जहाँ जहाँ से जानकारी मिली, हो सकता है ये लोग को शक हुआ कि यहाँ पे लड़की हो सकती है, वहाँ पे गया, लेकिन लड़की का सूचना नहीं मिल पाया। और वे लोग तो डायरेक्ट ही यह आरोप लगा रहे हैं आपके पिताजी के ऊपर कि आपका पिताजी जो है इस लड़की को उठा के ले गया है, यूपी में बेच लिया। यह कहाँ तक सच्चाई है? तो उसका अति देगा ना, प्रूफ देगा ना कि बेच दिया है। तो वो ये भी 70 साल का आदमी, ऐसा होता है कि 25 साल का लड़की को लेके भागेगा 70 साल का आदमी? ये बताइए। वो कह रहे हैं कि और वो हार्ट का पेशेंट है, अभी भी उसका रिपोर्ट देखना चाहिएगा तो दिखा देते हैं कि उसका बायां साइड में वॉल्व लीक कर गया है। मधेपुरा से इलाज उसका चल रहा है अभी भी, और वो 28 जनवरी से इलाज चल रहा है उसका। रिपोर्ट देखिएगा, थाना में भी रिपोर्ट दिखाए थे जी। और थाना वाला भी दिखाए थे। आया पुलिस हमारे घर पे, हम लोग सुबह में गए थाना पे कि हम लोग आरोपी है तो देखिए ऐसा ऐसा तरह का मैटर हम लोग को फंसाया है। थाना भी देखा, कहता हम छानबीन कर रहे हैं, ठीक है, इनके जो पिताजी हैं, आप लोग बच जाइएगा। इनके जो पिताजी हैं ध्रुव जी, वो जो है हार्ट के भी पेशेंट हैं, और बल्ब उसका लीक कर गया है। आज से नहीं, लगभग जनवरी से ही उसका इलाज चल रहा है, और उस पे जो यह आरोप लगाया जा रहा है उसको यह झूठा साबित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं झूठा हो। तो झूठा जो आप साबित कर, ये 3 बार भागा है,
एक बार नहीं 3 बार भागा है वो लड़की। एक बार 7 महीने पाया, एक बार 5 महीने पाया, एक बार फिर अब कितना दिन पाया ये पता नहीं है। अब देखिए ये चौथा यह बार भाई ये लड़की साहब भागा है। बहुत कौन बड़ा गारंटी खुलासा है? कर रहे हैं कि वह कौन लड़की गारंटी है? इससे ये बताइए। पहले भी भागा था। 3 बार भागा है, 3 बार। 3 बार भागा है वो लड़की और 3 बार भागा है, तो उसका कौन गारंटी है किसके साथ भागेगा, कौन क्या ताल्लुक रखता है, इसको कौन बताएगा? हम बताएंगे? इससे हम पहले अपना जो भागा था वो कहाँ भागा था? 3 बार भागा था, पता नहीं कहाँ भागा था, लेकिन पता चला कि एक बार 7 महीने पाया, एक बार 5 महीने पाया, एक बार 2 महीने पाया। अब कहाँ भागा था इसका कौन, किसके साथ भागेगा, कौन क्या ताल्लुक रखता है, इसको कौन बताएगा? हम बताएंगे? इससे हम पहले अपना जो भागा था वो कहाँ भागा था? 3 बार भागा था, पता नहीं कहाँ भागा था, लेकिन पता चला कि एक बार 7 महीने पाया, एक बार 5 महीने पाया, एक बार 2 महीने पाया। अब कहाँ भागा था इसका कौन पता है? अब कहिए वही लोग वह भगाता है, लड़की वही जो लोग है लाता है। इनसे पहले इस भी बार 3-4 नहीं बार भागा। मिला, तो लड़की भागने के 15-20 दिन के बाद यहाँ आया। जिस दिन लड़की भागा उस दिन क्यों नहीं आया? ये अच्छा बताइए। एक बात कहिए, हाँ। आपके पिताजी के ऊपर ये भी कह रहे हैं कि जादू टोना करते हैं, वो जो है वो मोहनी खिला देता है, क्या हाँ पता तो नहीं। कहिए ना, कैसा कौन जादूगर है, हमको मोहनी खिला देगा, हम कैसे पागल हो जाते हैं? और वो मतलब सब चलता है आजकल। ओझा है कि नहीं है? झूठ मूठ का नहीं, ओझा पोझा नहीं है। ऐसे आपको माथा दर्द करता है, भूत लगता है तो छड़ाता है, तो इसमें क्या हुआ? और ये तो कहीं सब ना करता कहीं है, जो है ये फंसाता है छोटा आदमी को। मोटा तांत्रिक है, जो छोटा मोटा किसी को परेशानी होता है हाँ, तो उसे देख आप भी देता आइएगा, है। कहिएगा हमको माथा दुखता है कि हमको कुछ लग गया है बाबा, देखिए, तो आपको नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा, जब इसी जानता है तो तरह देखना उस पड़ेगा। टोल में जाता था, कोई आता था कि बाबा चलिए हमको परेशानी है, जाता था। इससे धनेश्वर और क्या नाम है उसका, धनेश्वर नाम है ना बाबा जी का? हम तो नहीं कह पाएंगे हाँ क्या वही नाम। धनेश्वर है, उसको दिक्कत होता था कि यहाँ क्यों आता है ये, इसीलिए फंसा दिया हम लोग को। जब फंसाता है कहीं ना कहीं यह जो है धनेश्वर राम के ऊपर ये जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि लोग को वही जो फंसा है है। वहाँ जो जाते थे, तो इसीलिए वे लोग जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं और फंसाने का कार्य किया जा रहा है। और भी व्यक्ति से हम जानेंगे। आपका क्या नाम हुआ? देव कुमार राम। आपका घर कहाँ है? यही है। यही घर है। अच्छा, वो जो है जो जिसके ऊपर केस हुआ है ध्रुव जी, वो आपके कौन हुए? पिताजी हैं। पिताजी। अच्छा, आप यह हमको कहिए कि इसके ऊपर जो एफआईआर हुआ है यह सही हुआ है या गलत हुआ? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। कैसे आप गलत मानते हैं? गलत हम इसलिए मानते हैं जी। कि जब अपहरण हुआ, वो लोग मालूम हुआ वो 3 बार भाग चुकी है, फिर 15 दिन महीना दिन पर वो 2 महीना पाई है। इसके बाद उसको जब भागना लगभग 1 महीना हो गया, तब मेरे घर पाया खोजने के लिए। भागने के बाद 1 महीना के बाद हाँ, आपके 1 घर महीना में? के बाद घर इसका पे आया। ससुर जो है, जिसका पुतोह भागा है, जी। वो 1 महीना बाद मेरे घर पाया। यहाँ पर आई थी वो, हम पापा जी भी बोले यहाँ पर नहीं आए थे। मेरे पास सबको पता लगा गया, मेरे वाइफ से भी पता लगा गया, कहा यहाँ पर नहीं आए हैं। तो कहा ठीक है, पूरा देखिए टोले हम बोले कहा इसको, कि पूरा देखिए टोल वो जो है, पूछिए, वैसा मैटर है तो आप पूरा बोला टोल पूछ लीजिए। बोला जो किस्त वाला 30,000 रुपया उठाई है, और जो 40,000 में बेटा 50 भेजा है, 70,000 रुपया उसके अकाउंट में है, और वहाँ से लफाता है। तो हम लोग पता लगाने आए, हमको कोई कहा यहाँ गया होगा, तो हम वही पता लगाने कहा नहीं है, यहाँ पर हम जाते हैं। उसके बाद चले गया। अच्छा, एक बात कहिए हमको, ये एक है क्या कहते हैं वो पुला जो है, चौक जो है, चौक पे एक चाय का दुकान है, ठीक है, नाम तो हम नहीं जानते हैं उतना। वो भी ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि यहाँ पे मेरे ही चाय दुकान पे जो है वो महिला आई थी और ध्रुव जी आए थे, और उसको जो है 500 रुपए वो मांग रहे थे ध्रुव जी कि तुमको जो हम फूल पान देंगे तुम ठीक हो जाओगी, और यह 200 रुपए दे रही थी, नहीं लिया। इसके 1 दिन के बाद यह घटना हो गया। यह कहाँ तक सच्चाई नहीं, है? ये सब बिल्कुल गलत है। इसलिए वो बीमार है और कहीं जाता भी नहीं है। जनवरी से अभी तक बीमार है। उसका रेफर पुर्जा है मेरे पास, डॉक्टर है के पास। मतलब वो बीमार रहते हैं और कहीं जाते आते भी नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल वो कहीं जाते ही नहीं है, घर में रहते हैं, बीमार पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग वो लोग जो हैं इसके पिताजी के ऊपर केस किया है, वो अपहरण केस, जो कि सीता कुमारी लापता हो गई है। लगभग आज 20-25 दिन महीना दिन हो रहा है लापता हुए, और अभी तक उसकी कोई सुराग नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक जो केस हुआ है, तो आपको थाना से क्या कैसे बोला गया है? बड़ा बाबू कॉल किए थे या बोले थे या यहाँ आए भी थे? बाबा यहाँ आए थे जी। जांच में, बोला थाना पाइए आप लोग। गए हम लोग, बताए सब चीज़, पूजा भी दिखाए। बोला जो ठीक है, आप लोग को क्या मालूम है? हम बोले हम लोग कुछ मालूम ही नहीं देखे हैं। बोला ठीक है, आपके पास जो केस हुआ है तो आप थोड़ा, आपका नज़दीक में है, थोड़ा पता कीजिए। यदि कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हमको लाचारी फायदा करना पड़ेगा। बोले सर हम लोग तो कुछ देखबे नहीं किए हैं, उसको नहीं वहाँ जाते हैं। तो बोला ठीक है, आपके पास केस हुआ तो नज़दीकी में है तो पता कीजिए, जो लग जाता है ठीक है, अच्छी बात है, तो मेरा सुलझ जाएगा। नहीं लगता है तो दिक्कत है। हम बोले ठीक है, लेकिन हम लोग जो है बोले ठीक है सर, हम पता करते हैं, लेकिन अगल बगल में हमको कोई पता नहीं चला। हम लोग जानेंगे तब ना उसको पता करेंगे। अच्छा, वहाँ से एफआईआर दर्ज होने के बाद आपके पिताजी को कभी पकड़ने के लिए भी आए हैं क्या? एक बार आए थे, यानी कि जांच में, उसके बाद जो है अभी तक नहीं आए। और सिर्फ जांच में आए थे?
ठीक है। कहीं ना कहीं जो है इनके पिताजी के ऊपर जो केस हुआ है, प्रशासन की अहम भूमिका रही है और वो यहाँ आए हैं, जांच के लिए तो आए हैं, लेकिन वो जो है वारंटी को पकड़ने के लिए अभी तक नहीं आए हैं, यह भाई साहब कह रहे हैं। ठीक है। और